हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं यूपीपीएससी से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो टॉपिक है आज एक्चुअली एक एजुकेशनल वीडियो है। तो यूपीपीएससी वाला जो बैच चल रहा है उसके लिए भी है, उसको भी शेयर कर देंगे वीडियो। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम मिनरल और इन इंडिया के बारे में पढ़ाए थे कि कौन कौन सा मिनरल कहाँ कहाँ कितना कितना परसेंटेज मिलता है। वो टॉपिक आपका खत्म हो गया था। तो अब हम लोग मिनरल्स इन यूपी थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करूँगा कि 1 से 2 वीडियो में इसको कवर कर दूँ। छोटा वीडियो है इसीलिए ब्लैक डायमंड में भी डाल दूँगा। तो मिनरल्स इन यूपी, तो जो भी यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो यूपी पीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मिनरल्स इन यूपी यानी कि कौन-कौन से मिनरल्स हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इससे पहले आप मिनरल्स इन इंडिया पढ़ लीजिएगा, और जो क्लासेस कर रहे हैं उसको तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है? तो सबसे पहले एक टैग लगा है यूपी के साथ। वो क्या टैग है? उत्तर प्रदेश इज ए पुअर स्टेट इन मिनरल। उत्तर प्रदेश को मिनरल के कैटेगरी में बहुत ही गरीब समझा जाता है, यानी कि बहुत ही कम मिनरल उसमें पाए जाते हैं। लगभग अगर हम बात करें कितना प्रतिशत, तो 3% होता है। 3% ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा देश है, हमारे देश में 100% मिनरल पूरा मिला करके सब जगह होगा, तो मात्र 3% मिनरल इंडिया में पाया जाता है। 3% इंडिया मतलब यूपी में पाया जाता है। 3% मिनरल जो है वो मात्र यूपी में पाया जाता है पूरा देश का। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुअर स्टेट इन मिनरल। तो 4 ऑप्शन देके कभी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से पुअर स्टेट इन मिनरल किसे कहा जाता है। और ऑप्शन देगा 4 ठो। एक ठो दे देगा झारखंड। ठीक है। इसके बाद दूसरा दे देगा मेघालय। तीसरा दे देगा आसाम। और चौथा दे देगा आपका यूपी। तो आपको टिक करना है यूपी। आप आसाम को और मेघालय को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि आसाम में आपका गैस का रिजर्व मिलता है, पेट्रोलियम का रिजर्व आसाम में देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसीलिए आप इसको टिक नहीं कर सकते हैं। मेघालय को भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेघालय में भी कुछ माइंस है जो आपका मिलता है जनरली। ठीक है। चलिए। तो आपको यहाँ पे झारखंड में तो आपको पता ही है, झारखंड में भी मिनरल इनरिच है। लगभग 7.28% जो है वो आपका झारखंड कंट्रीब्यूट करता है मिनरल में। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा टॉपिक को रिकैप करते हैं। ठीक है। अगर आपसे कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिनरल कहाँ पाया जाता है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 डिक्लेयर कर रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मिनरल कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दे रहे हैं, कंफ्यूजिंग टाइप का है थोड़ा। पहला ऑप्शन है झारखंड। दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है सीजी यानी छत्तीसगढ़। और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो आपको टिक करना है या कमेंट करके बताना है। कमेंट में बताइएगा दो का क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इनमें से सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, या राजस्थान में? बताइएगा आप फटाक से। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा, आप ज़्यादातर लड़का लोग जो टिक किए होंगे, आई होप कि वो झारखंड किए होंगे, लेकिन झारखंड गलत हो जाएगा। झारखंड सबसे ज़्यादा मिनरल नहीं रखता है। झारखंड के पास कोयला सबसे ज़्यादा है, माइका सबसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सब मिनरल को अगर हम एवरेज निकाल दें, कोयला, माइका, मैंगनीज, कॉपर, सबको अगर हम एवरेज कर दें, तो उस कंडीशन में झारखंड टॉप पे नहीं आएगा, बल्कि जो टॉप पे आएगा वो राजस्थान आएगा। राजस्थान के पास भारत का 12.15% मिनरल है। 12.15% मिनरल किसके पास है? राजस्थान के पास है। इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ के पास आपका 7.47% मिनरल है। उड़ीसा के पास अगर हम बात करें तो 9.44% मिनरल है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के पास 7.28% मिनरल है। यानी आपका छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा कम, छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, तो छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा कम। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं टॉप 5 मिनरल रिच स्टेट इन इंडिया। ठीक है। पहला नंबर पे कौन आएगा? पहला नंबर पे आएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा, पहला नंबर पे आएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में सब मिनरल को मिला करके एग्रीगेट कितना परसेंट है?
तो 12.15%। सेकेंड नंबर पे कौन आ जाएगा? सेकेंड नंबर पे आपका वो उड़ीसा, उड़ीसा आ जाएगा सेकेंड नंबर पे। इसका कितना है? 9.44% मिनरल रिजर्व ऑफ द कंट्री ये कंटेन करता है। थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ये आपका 7.47% मिनरल को रिजर्व करता है। फोर्थ नंबर पे ऑब्वियस बात है आपका झारखंड आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट बराबर है छत्तीसगढ़ का, 7.28%। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पे आएगा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना आ जाएगा जो कि 6.74% है। तो एक बार इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा जो भी अटपटा रहता है ना, जो आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा अटपटा है, वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीएससी में, ठीक है। आपको लगेगा कुछ और, होगा आंसर कुछ और, आप बोलेंगे टिक मार के कि अरे भैया हमारा तो पूरा सही है, लेकिन निकलेगा आंसर कुछ और। तो यहाँ पे याद रखिएगा राजस्थान इसका सही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम आपको क्या क्या बताएं यूपी के बारे में, एक बार फिर से रिकैप करते हैं फटाफट। तो यूपी के बारे में हम आपको बताएं कि भैया यूपी में, यूपी को हम क्या कहते हैं? पुअर स्टेट इन मिनरल, पुअर स्टेट इन मिनरल कहते हैं, ठीक है। पुअर स्टेट काहे बोलते हैं भाई? काहे कि भारत का मात्र 3% मिनरल जो है वो आपका यूपी के पास है, मात्र 3% मिनरल, ठीक है ना। इसका भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था काफ़ी लंबा टाइम से, लेकिन एक बार एक मिनिस्ट्री बनाया गया जिसका नाम था डायरेक्टरेट ऑफ अर्थ एलिमेंट्स एंड मिनरल्स। 1955 में, 1955 में डायरेक्टरेट ऑफ अर्थ एलिमेंट एंड मिनरल्स 1955 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका काम क्या था भैया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइनिंग। ऑब्वियस बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम था माइनिंग के फील्ड में। तो 1955 में जैसे ये संस्थान को बनाया गया डायरेक्टर ऑफ अर्थ मेटल्स एंड मिनरल, इसके बाद ये संस्थान खोजना शुरू किया मिनरल, अलग अलग जगह पे जाके खुदाई किया, पता किया भैया यहाँ कौन मिनरल है, वहाँ कौन मिनरल है। तो ये आपका, यही संस्थान का ये काम था, ठीक है। यही संस्थान के आने के बाद बहुत ज़्यादा मिनरल का डेवलपमेंट किया गया, है ना, ठीक है। देखो ज़्यादातर जो मिनरल है ना वो पेनिनसुलर रीजन में मिलता है, पेनिनसुलर प्लेटो में मिलता है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश नॉर्थ में आता है, यानी मैदानी क्षेत्र में आता है। अगर यूपी का मैप आप देखिएगा तो वो आपका नॉर्थ साइड में आएगा, मैदानी क्षेत्र में आएगा, ठीक है। देखिए कुछ कुछ डेट है जो आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे पहला एक है जो डायरेक्टरेट, सेकेंड, ये जो पहला डेट है भैया इसको तो आपको याद कर लेना चाहिए। 1955 में डायरेक्टरेट ऑफ अर्थ एलिमेंट एंड मिनरल बनाया गया जिसका काम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक डेट है जो ये भी आपको याद कर लेना चाहिए था, क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना यार। तो ये बनाया गया था कब? 23/3/1974 में, ठीक है, 1974 में ये बनाया गया था उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो 1974 याद रखिएगा, ये फाउंड किया गया था उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। तो ये सब कुछ डेट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला डेट याद रखिएगा, 1955 में क्या बनाया गया? डायरेक्टरेट ऑफ अर्थ एंड एलिमेंट एंड मिनरल बनाया गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया था 1974 में, इसका भी यही काम था। इसका काम था बेसिकली रिसर्च करना, विकास के लिए, है ना, अलग अलग मेथड डेवलप करने के लिए। हर माइनिंग के लिए, हर मिनरल के लिए आप एक मेथड से काम नहीं कर सकते, तो वो सब ध्यान रखने का काम था उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 1974 में, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ और भी डेट है, इसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉज करके, बाकी आगे बताते हैं। इसके बाद कुछ और भी डेट है। एक डेट है इसको हम द फर्स्ट मिनरल पॉलिसी, द फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब बनाया गया था सर? दिसंबर में बनाया गया था, दिसंबर 1998 में बनाया गया था, दिसंबर 1998 में बनाया गया था, ठीक है। अ, इसके बाद ही जस्ट मिनरल डेवलपमेंट को स्टेटस मिला था इंडस्ट्री का, है ना, ठीक है। तो बेसिकली द फर्स्ट मिनरल पॉलिसी, ये एक आपको याद रखना है, फिर से हम लिख दे रहे हैं, जो जो डेट हम बोले अभी फटाक से फिर से लिख दे रहे हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि 1974 में क्या बना था? 1974 में बना था उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन। ये बना था, कब बना था? 1974 में बना था। एक और डाटा आपको याद रखना था, क्या था? डायरेक्टरेट ऑफ अर्थ एलिमेंट्स एंड मिनरल्स। ये कब बना था भाई साहब? ये बना था 1955 में। ये तीनों डेट को एकदम दिमाग दिमाग में बैठा लीजिए, चाट लीजिए पूरा, ठीक है? आपके काम का है ना? चलिए, बेसिकली अब हम कुछ और चीज़ को समझते हैं। देखो यार, उत्तर प्रदेश को बहुत सारे जनपद में बांटा गया है, लगभग शायद 18 जनपद है। उसमें से मात्र कुछ ही जनपद ऐसे हैं जिसमें अ, खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 12 जनपद है जिसमें खनिज पाए जाते हैं, और 12 जनपद में भी बहुत कम कम जगह है, जैसे कुछ कुछ जगह हम बताते हैं जो मिनरल रिच है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे मिनरल पाया गया है ना, तो वो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा मिनरल पाया गया है, ठीक है? इसके बाद इसके आसपास में मिर्ज़ापुर है, ठीक है? मिर्ज़ापुर के बारे में तो आपको पता ही होगा। ललितपुर है, ललितपुर। मिर्ज़ापुर से आप याद रख सकते हैं, मिर्ज़ापुर में एक डायलॉग था ललित वाला, तो याद रख सकते हैं मिर्ज़ापुर, ललितपुर, ठीक है? इसके बाद है सहारनपुर। सहारनपुर यूपी में ही पड़ता है। देन है झांसी, प्रयागराज। प्रयागराज में ही आपका यूपीपीएससी का हेड ऑफिस है, ठीक है? हो सकता है आपका सेंटर भी प्रयागराज पड़े, ठीक है? इसके बाद है आपका चंदौली, है ना? देन है आपका मोहाबा। मोहाबा करके है, जलावन करके कुछ जगह है, ठीक है? जलवान या ऐसी कुछ नाम है, हमको याद नहीं आ रहा है। इसके बाद है मोहाबा, ठीक है? देन आपका चित्रकूट भी है, ठीक है? चित्रकूट भी इसी में पड़ता है। बांदा है ना? हमीरपुर है, ठीक है? तो ये सब कुछ जगह है जहाँ पे मिनरल देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही मिनरल मिला है, बहुत सारा छोटा-छोटा मिनरल है जो हम लोग यूज़ करते हैं। देखो यूपी में जनरली कौन-कौन सा मिनरल है, तो कोयला है, ठीक? कोयला है, और कोयला अच्छा खासा है। कोयला अच्छा खासा है यूपी में। लाइमस्टोन है, इसके बाद बॉक्साइट है, देन एक आता है चट्टान आता है डोलोमाइट, ठीक है? डोलोमाइट नाम का एक जो चट्टान है, ठीक है? स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है? उसको वो सब है। पाइराइट है, जिप्सम है, आयरन का और यूरेनियम का कुछ स्टॉक है, गोल्ड भी है कुछ मात्रा में पाया गया है, कॉपर है, मार्बल है, तो बहुत कुछ है। हो सकता है अगला क्लास तक हम पढ़ाते रह जाएं आपको। तो फिलहाल आपको जो जो चीज़ याद कराते जा रहे हैं फटाफट याद करते जाइए। सबसे पहले आप टॉपिक इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉज करके, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कोल इन यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में क्या कोयला है? जी बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में कोयला है, जी बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश कोयला के दृष्टिकोण से कितने नंबर पे आता है? भाई कोयला ही तो है उत्तर प्रदेश में। 8th रैंक। कितना स्टेट रैंक कितना है? 8th रैंक ऑफ इंडिया। मतलब भारत में 8वां नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के पास कोयला भरा पड़ा है, और जो कोयला है वो गोंडवाना पीरियड का है, गोंडवाना बेसिन का है। गोंडवाना बेसिन का कोयला है, ठीक है? अभी गोंडवाना बेसिन क्या होता है, टर्सरी बेसिन क्या होता है? देखो यार, भारत में जितने भी कोयले पाए गए हैं उसको दो बेसिन में बांटा गया है, ठीक है? या यूँ कहें वो दो पीरियड के कोयले हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो दो पीरियड के। एक है आपका गोंडवाना, ठीक है, जिसको गोंडवाना बेसिन भी कहते हैं, उस बेसिन में अगर कोयला मिल गया तो गोंडवाना बेसिन। और एक है आपका टर्सरी, टर्सरी बेसिन, ठीक है? तो मोटा मोटी समझ के चलिए कि गोंडवाना क्या है? ड्रिफ्ट थ्योरी से बना हुआ कोयला है। जितना भी कोयला ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है, यानी नदियों के बहाव के कारण पेड़ पौधा एक जगह से बह के दूसरे जगह जाके जमा हो गया, फिर उसमें टेम्परेचर प्रेशर पड़ा लंबा टाइम तक, धीरे धीरे वो कोयला में परिवर्तित हो गया, तो वो आपका ड्रिफ्ट थ्योरी था। तो ड्रिफ्ट थ्योरी से ज़्यादातर कोयला आपका गोंडवाना बेसिन पे बना है। टर्सरी बेसिस क्या है? टर्सरी बेसिस में इन सिटू थ्योरी से बना है, यानी जहाँ पे पेड़ पौधा था वहीं पे सड़ा गला टूटा और वहीं पे जाके जमा हो गया, तो उसी से जो धीरे धीरे टेम्परेचर प्रेशर के कारण कोयला बना वो आपका टर्सरी बेसिन से बना। तो जितना भी पहाड़ी इलाका का कोयला है वो ज़्यादातर टर्सरी बेसिन का कोयला है। और जितना भी आपका नदी के आसपास का इलाका है जहाँ पे कोयला पाया जाता है, जैसे दामोदर नदी के आसपास में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल का और झारखंड का कोयला पाया जाता है, ठीक है? अगर महानदी की बात करें तो उड़ीसा का कोयला पाया जाता है, सोनभद्र है यूपी में पाया जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारा, वर्धा नदी है, गोदावरी है, ये सब आपका महाराष्ट्र बेसिन वाला हो गया। तो जितना भी नदी के आसपास में कोयला है वो आपका कौन सा बेसिन का कोयला है? गोंडवाना बेसिन का कोयला। तो यूपी में हम क्या बोले, गोंडवाना बेसिन का कोयला ये पाया जाता है। यूपी में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है यूपी में? चलिए क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 4 डिक्लेयर करते हैं। बताइएगा यूपी में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं आपको।
पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ापुर से दूसरा नाम है ललितपुर, तीसरा ऑप्शन है सोनभद्र और चौथा ऑप्शन है हमीरपुर। बताना है आपको कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपी में कोयला पाया जाता है। बताना आपको कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में, ललितपुर में, सोनभद्र, हमीरपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। सोनभद्र के बारे में बताया, सोनभद्र तो भाई साहब सब में रिच है, सबसे ज़्यादा मिनरल यहीं पाया जाता है, कोयला भी सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका डोलोमाइट के बारे में बात करेंगे तो डोलोमाइट भी आपका सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो इसी जगह पे पाया जाएगा। कुछ मात्रा में आपका लाइमस्टोन भी यहाँ पाया जाता है। पायराइट पत्थर के बारे में बात करेंगे तो ये भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आयरन वाला जो बात करें तो मिर्ज़ापुर बगल में है, वहाँ पाया जाता है। तो मतलब सोनभद्र समझिए रिच है, सोनभद्र क्या है, मिनरल में बहुत ज़्यादा रिच जगह है। ठीक है, चलिए तो अभी अब आपको यूपी में कोल के बारे में बता रहे थे। यूपी में कोल क्या है, 8वां रैंक कैरी करता है। 8वां रैंक किसका है, यूपी का है। गोंडवाना बेसिन का इसमें कोल पाया जाता है। सोनभद्र क्या है, रीच है कोल में। सोनभद्र क्या है, रीच है कोल में। कोल में क्या है, सबसे ज़्यादा रीच है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, देखिए बेसिकली कोल कम्स फ्रॉम कोल 47% ऑफ द टोटल मिनरल प्रोडक्शन वैल्यू। इसका मतलब समझते हैं हम, 47% कोल जो है, ठीक है, वो इसी जगह से आता है, यूपी से ही आता है। यूपी का जो सोनभद्र है, यूपी से ही नहीं मतलब यूपी का जो सोनभद्र वाला जगह है, इसी जगह से 47% जो आपका कोल है वो आता है। ठीक है, 47% कोल यहीं से आता है। चलिए तो कोयला वाला एक बार डाटा फिर से दिमाग में बैठाइएगा, जो इंपॉर्टेंट डाटा है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। यूपी में 8वां रैंक आता है यूपी कोल के लिहाज से। गोंडवाना बेसिन का कोयला है, यानी कि सारा का सारा कोयला कौन से थ्योरम बना है, ड्रिफ्ट थ्योरम बना है। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है पूरा यूपी का, सोनभद्र में 47% कोयला पूरा यूपी में प्रोडक्शन जो है वो यहीं से होता है कोयला का। ठीक है, तो कोल के लिहाज से बस इतने ही कुछ पॉइंट है जो आपको पढ़ना, बाकी भारत वाला में हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए तो छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहे थे क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से भी दिक्कत है। ठीक है, बाकी अगला मिनरल के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हमको कुछ डेट इंपॉर्टेंट आपको बताना था क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट डेट है कोल का है। चलिए ठीक है, अगला क्लास में हम क्या करेंगे, इसको और एलिब्रेट कर देंगे। इसमें बहुत सारा मिनरल है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम इसको और एलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, और अच्छे से बता देंगे। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यूपीपीएससी के एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सकता है आपके काम का बहुत सारा चीज़ मिले। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।